डियर स्टूडेंट, कॉसी का हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज इफ यू हैव एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स। ओके, सो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आपको एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, दिस वन डी माइनस 1y। ओके, एंड लॉग एक्स की जगह पे आपको क्या लिखना चाहिए, z लिखना चाहिए, एंड एक्स स्क्वायर की जगह आपको ई रेज टू 2z लिखना चाहिए। ओके, सो अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, d इंटू डी माइनस 1y माइनस 3dy प्लस 5y इक्वल्स टू, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ई रेज टू 2z साइन, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, log x की जगह पे z हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई करो इसको, d को इससे, सो आपके पास क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d प्लस 5। ओके, y को आप क्या कर लो, कॉमन ले लो। अब आप एक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हो, तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अगेन आप कैलसी पे a की वैल्यू क्या लिखोगे, 1, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू क्या लिखोगे, 5, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है। तो आपको d की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 प्लस माइनस आई। ओके, तो मैंने आपको बताया जब कॉम्बिनेशन में होता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा लिखना है, 2 क्या है, रियल है, तो इसके लिए हमने क्या लिखना चाहिए, ई रेज टू 2z। ओके, एंड प्लस माइनस है तो प्लस आई के लिए हम क्या लिखेंगे, c1 cos z प्लस c2 sin z। ओके, नाउ रिप्लेस दिस e रेज टू 2z बाई एक्स स्क्वायर, एंड z को आप किससे रिप्लेस करोगे, log x से, क्योंकि हमने z बीच में क्या लिया है, चेंज करने के लिए वेरिएबल लिया है। सो हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर c1 cos log x plus c2 sin log x। okay, this is your complementary function. Now for particular integral, in left hand side whatever we have that comes in denominator, and whatever in right hand side that comes in numerator। तो numerator में हम क्या लिखेंगे, e raised to 2z sin z divided by d square minus 4z plus 5 माइनस 4d प्लस 5। नाउ ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जब ई रेज टू मतलब एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री टर्म जब आपके कॉम्बिनेशन में है, तो आपको ई रेज टू 2z को क्या कर देना है, पहले फिक्स कर देना है। फिक्स कैसे करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस किसको करेंगे, d को किससे रिप्लेस करेंगे, d प्लस 2 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो z है इसका मल्टीप्लायर क्या है, 2 है, so that d will be replaced by d plus 2 minus 4 d plus 2 plus 5। ओके, सो सिंप्लीफाई करो इसको। अभी e रेज टू 2z को हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा रिप्लेसमेंट हो गया, अभी ये फिक्स हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो माइनस 4d माइनस 8 प्लस 5। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ई रेज टू 2z साइन z डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, +4 माइनस 8 माइनस 4 एंड माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1। सो हियर यू हैव टू राइट +1। ओके, नाउ अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा शॉर्टकट मेथड का। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री टर्म हो तो डी स्क्वायर की जगह पे, अभी आपके पास में क्या है, साइन जेड है, तो इसका मल्टीप्लायर क्या है, जेड का मल्टीप्लायर क्या है, 1 ही तो है इसका मल्टीप्लायर, तभी तो ये जेड है। सो दैट डी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, जो भी मल्टीप्लायर है, जो भी हमारा ये क्या है, मल्टीप्लायर है विथ नेगेटिव सिंबल, तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। सो आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी व्हाट, ई रेज टू 2z साइन जेड साइन जेड डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1। बट ऐसा करने पे ये वैल्यू क्या आ जा रही है, इक्वल्स टू 0। हमको इक्वल्स टू 0 नहीं चाहिए, इसके लिए हमने क्या देखा है, लास्ट में देखा हमने, इसमें क्या करना चाहिए, z का मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, और जो भी हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 1 है,
डिनोमिनेटर में उसको क्या कर देना चाहिए, हमको डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। तो डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2d, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 2d। बट हमने क्या पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री के केस में ओनली डी स्क्वायर के प्लेस पे आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डी का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो ये क्या बन जाएगा e रेस टू 2z डी z sin z divided by 2d square. Now replace this d by -1, तो डिनोमिनेटर में आपको क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। एंड अभी यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे हमको इसको कंसिडर करना पड़ेगा एज a एंड b। सो our particular integral will be e raised to 2z। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ z sin z एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा आपको 2d स्क्वायर। तो d स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा आपका -1 का स्क्वायर। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज नॉट -1 स्क्वायर, this is not equals to this one। okay, so this is what negative, this will be plus and this is -1। okay, now simplify this one, differentiate this one. So this one is first function is as it is differentiation of sin z plus sin z will be as it is differentiation of z। okay, so here you have -2 and now e raised to 2z z sin z differentiation cos z plus z differentiation will be 1, so here you have sin z divided by -2। so अभी इस z को रिप्लेस करना पड़ेगा। so ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर log x cos log x प्लस साइन log x बाई -2। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, लास्ट में आपको सोल्यूशन जब आपको लिखना है, सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन, तो आपको क्या लिखना है y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी, मतलब कंप्लीमेंट्री एंड पर्टिकुलर दोनों को कंबाइन करके आप लिख दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके।